गीता में संसार को परमात्मा का स्वरूप भी कहा गया है और दुखों का घर भी कहा गया है। इसका मतलब है कि जो संसार की वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेता है उसके लिए तो संसार भयंकर दुख देने वाला है, पर जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की सेवा करता है उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। सुख की आशा, कामना और भोग महान दुखों के कारण है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग है उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति है। वस्तुओं को व्यक्तियों की सेवा में लगाना साधन है और वस्तुओं तथा व्यक्तियों से सुख लेना घोर असाधन है। जिसके जीवन में कभी स्त्री पुरुष भगवान को देखने के लिए इसलिए कहा है कि हम अधिकतर स्त्री पुरुष में ही गुण दोष देखते हैं जिससे उनमें भगवत भाव नहीं होता। अतः स्त्री पुरुषों में गुण दोष ना देकर केवल भगवान को देखने से संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में सुगमता से भगवत धाम हो जाएगा। साधन और कभी असाधन रहता है, उसके जीवन में असाधन की ही मुख्यता रहती है। सुख भोग और संग्रह ही जिसका उद्देश्य वह असाधक है। ऐसा मनुष्य साधन करना तो दूर रहा, साधन करने का निश्चय भी नहीं कर सकता, परंतु जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह का है ही नहीं, प्रत्युत केवल परमात्मा प्राप्ति का है, वो साधक है। ऐसा मनुष्य यदि किसी कारण से दुराचारी भी हो तो भी शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता और परमात्मा शांति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न उठता है, जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर ये संसार कहाँ से आया? जीव संसार बंधन में कैसे पड़ा है? तो इसका उत्तर ये है, संसार ना तो भगवान की दृष्टि में है और ना जीव मुक्त तत्व ज्ञान भगवत प्रेमी महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीवन की दृष्टि मान्यता में है। अतः संसार को सत्ता और महत्ता जीवन में दी है। जीव वास्तव में संसार में नहीं फंसा है, प्रत्युत अपनी भावना में फंसा है। जीवन संसार की सत्ता मान ली है और सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी है। महत्ता देने से कामना अर्थात सुख भोगों की इच्छा पैदा हुई है, जिससे जीव जन्म मरण में पड़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार बंधन में पड़ा है। अतः दूसरी सत्ता ना मानने की जिम्मेदारी जीव की ही है। अगर वो संसारिक सत्ता ना माने तो संसार ही है कहाँ? ज्ञान मार्ग में तो अज्ञान बाधक है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान के सिवा अन्य की सत्ता और महत्ता बाधक है। कारण है कि वास्तव में अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अधूरे तथा विपरीत ज्ञान को ही अज्ञान कह देते हैं। इसी तरह भगवान के सिवा अन्य की सत्ता है ही नहीं। भगवान के ऐश्वर्य को ही संसार कह देते हैं। अज्ञान मिटाता है विवेक का आदर करने से और अन्य की सत्ता मिटती है भोग बुद्धि का त्याग करने से भी। प्रश्न, पहले ही सुख भोग की आदत पड़ी हुई है, वो कैसे मिटे? उत्तर, सुख भोग की आदत मिटाने के लिए उद्देश्य और अहंता दोनों का बदलना आवश्यक है। मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है। अतः मेरा उद्देश्य भोग और संग्रह करने का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा को प्राप्त करने का ही है। ये उद्देश्य को बदलना है। मैं भोगी नहीं हूँ, मैं तो साधक ही हूँ। ये आहतों को बदलना है। मनुष्य उद्देश्य को दृढ़ करता नहीं है, आहतों को बदलता नहीं है। इसी कारण उसकी आदत नहीं सुधरती। आदत का सुधार किए बिना मनुष्य भले ही व्याख्या दे दे, सब शास्त्र पढ़ ले, पुस्तक लिख ले, लोगों की दृष्टि में महात्मा बन जाए, तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। एक बार मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। एक बार मथुरा के कुछ सज्जन रात को भोजन करके भांग पीकर विश्राम घाट पर आए और एक नौकर पर या घाट पर बैठ गए।
उन्होंने विचार किया कि यमुना स्वतः प्रयागराज जाती है और हमें भी प्रयागराज जाना है, अतः नौका में बैठकर हम सुगमता से प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने जय यमुना मैया की कहा और नौका खेल लगे। वे रात भर नौका खेत रहे और चलाते रहे। सुबह होते ही उन्होंने एक शहर देखा तो किसी व्यक्ति से पूछा कि ये कौन सा शहर है। उसने बताया ये मथुरा है। फिर पूछा कि ये घाट कौन सा है। उसने कहा विश्राम घाट है। वे बोले अरे हम तो विश्राम घाट से ही चले थे और वहीं पहुंच गए। बात क्या है? देखा तो पता लगा कि नौका की रस्सी तो खोली ही नहीं और रात भर यूं ही नौका खेन की मेहनत करते रहे। उद्देश्य को दृढ़ किया नहीं और अहंता को बदला नहीं। यही रस्सी को ना खोलना है। प्रश्न ये भी उठता है मैं साधक हूँ। इस तरह अहंता को बदलने पर तो अभिमान आ जाएगा जिससे साधक का पतन होगा। तो इसका उत्तर मित्रों ये है, अहंता बदलने से साधक के मन में ये भाव आएगा कि मैं साधक हूँ तो साधन से विरुद्ध कोई कार्य कर ही नहीं सकता। मैं साधक हूँ तो असाधन कैसे कर सकता हूँ। मैं सत्यवादी हूँ तो असत्य कैसे बोल सकता हूँ। मैं ईमानदार हूँ तो बेईमानी कैसे कर सकता हूँ। मैं साहूकार हूँ तो चोरी कैसे कर सकता हूँ। जैसी अहंता होगी वैसी क्रिया होगी। अभिमान तभी आता है जब साधक दूसरों के सामने रखता है, उनके साथ अपनी तुलना करता है। दूसरों को देखने से उसको उनकी अपेक्षा अपने में विशेषता दिखती है जिससे अभिमान आ जाता है। दूसरों के कर्तव्य को देखना अपना कर्तव्य नहीं है, प्रत्युत अकर्तव्य है। इसलिए साधक को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं या नहीं उधर दृष्टि ही नहीं डालनी है। फिर साधक में अभिमान नहीं आएगा। भक्ति तो दूसरों का भगवान का स्वरूप मानता है। मैं सेवक सदाचार रूप स्वामी भगवत मानस किसी कंधा, इसलिए उसमें अभिमान आता ही नहीं है। इसका अर्थ है कि दूसरों को असाधक मानने से ही साधक के मन में अभिमान आता है। दूसरों को असाधक मानना असाधन है और पतन करने वाला है। इसलिए साधक का ये भाव रहना चाहिए कि मैं साधक हूँ तो साधन करने के लिए, ना कि दूसरों को असाधक मानने के लिए। अहम में बैठी हुई बात निरंतर रहती है, अतः मैं साधक हूँ। ऐसी अहंता होने पर साधक के द्वारा निरंतर साधन होगा। साधन करते समय और सांसारिक कार्य करते समय दोनों ही समय वह साधक रहेगा और उससे साधन विरुद्ध क्रिया नहीं होगी। निरंतर साधन होने से उसकी अहंता सुगमता से मिट जाएगी। साधक की साधना से और साधन की साध्य से अभिन्नता होती ही है। इस प्रकार अहंता मिटने पर साधकपना ना रहकर साधन मात्र रह जाता है। साधन मात्र रहता ही है, साधन साध्य में लीन हो जाता है। फिर एक भगवान के सिवा कुछ नहीं रहता। प्रश्न ये उठता है कि सब कुछ भगवान ही है। ये बात वास्तविक होते हुए भी समझने में क्यों नहीं आती? उत्तर इसका है अपने में सकाम भाव होना और भगवान के सिवा दूसरी सत्ता को मानकर उसको महत्व देना। इन दोनों कारणों से सब कुछ भगवान ही है। ये बात समझने में नहीं आती। अगर हम अपने में कामना ना रखें और सब में भगवत बुद्धि रखें तो अनुभव हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी बात सगोपाग ठीक तरह से जीवन में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। परंतु इसमें भी फर्क ये रहेगा कि कामनाओं के नशे से मुक्ति तो हो जाएगी और प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, जबकि सब में भगवत बुद्धि होने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उनमें यदि कामना रह जाए तो जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भी भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे भक्तों के तीन भेद होते हैं, अर्थार्थी, अर्ता और जिज्ञासु। इन तीनों के ही भगवान ने उद्धार किया है।
परंतु जो भगवान के सिवा अन्य का भजन करने वाले हैं उनको भगवान के द्वारा नहीं कहा है, उनके भजन को अविधि पूर्वक किया गया बताया है। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण अर्थात देवताओं में भगवत बुद्धि न होने के कारण तथा कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। इसका अर्थ है कि सब में भगवत बुद्धि न होना सकाम भाव से भी अधिक घातक है। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य वो चाहे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो, चाहे संपूर्ण कामनाओं से युक्त हो, चाहे मोक्ष की कामना वाला हो, उसको तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान का ही भजन करना चाहिए। प्रश्न, भक्ति में मुख्य बाधक क्या है? उत्तर, मुख्य बाधक है कपट, छल, कुटिलता, चालाकी, विश्वासघात, छिपाव, दम, पाखंड, काम, क्रोध आदि दोष उतने ही बाधक नहीं है जितने कपट आदि बाधक है। कारण कि काम क्रोध आदि में तो साधक उनके परवश हो जाता है, पर कपट आदि स्वतंत्रता से करता है। साधक सच्चे हृदय से काम क्रोधी से दोषों को दूर करना चाहता है, पर ना चाहते हुए भी वे आ जाते, परंतु छल कपट आदि को तो वह जानबूझकर करता है। इसलिए भगवान ने कहा है, भगवान को कपट छल आदि नहीं सुहाते, जबकि अन्य दोषों की तरह वे देखते ही नहीं हैं। इसलिए संतों के स्वभाव में आया है, संत वाणी में भी कपट त्याग की बात विशेष रूप से आई है। जैसे हम काम क्रोध दोषों को दूर करना चाहते फिर भी वे अपने से दूर नहीं होते, तो ये निर्बलता कमजोरी है, परंतु कपट आदि करना निर्बलता नहीं है। प्रत्युत अपने को सबल मानकर किया गया अपराध है। जो निर्बल है उस पर प्राय हरेक को दया आती है, पर जो कपटी है उस पर क्रोध आता है। इसलिए भगवान निर्बलों के हैं, कपटियों के नहीं है। जिस तरह भक्ति में कपट छल आदि बाधक होते हैं, उसी तरह भगवत अपराध भी बाधक होता है। भगवान अपने प्रति किया गया अपराध तो सह सकते, पर अपने भक्तों के प्रति किया गया अपराध नहीं सह सकते। देवताओं ने मंथरा में मति भ्रम पैदा करके भगवान राम को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, तो इसको भगवान ने अपराध नहीं माना। परंतु जब देवताओं ने भरत जी को भगवान राम से न मिलने देने का विचार किया, तब देवगुरु बृहस्पति ने उनको सावधान करते हुए कहा, शंकर जी भगवान राम के स्वामी भी हैं, दास भी हैं और सखा भी हैं। इसलिए शंकर जी द्रोह करने वालों के लिए भगवान राम कहते हैं, शिव द्रोही मग भगत कहवा, सोर नर सपनेहु मोहि ना पावा, शंकर विमुख भक्ति चाहे मोरी, सो नरकी मूड मोती थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दार, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक मोहवास। इसका अर्थ है, अतः साधकों को इस भगवत अपराध से बचना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि भगवत अपराध से बचने का उपाय क्या है? तो इसका उत्तर मित्रों ये है, भगवत अपराध से बचने का उपाय है किसी का भी अपराध ना करे, अर्थात किसी का भी तिरस्कार, विरोध, निंदा, देश खंडन ना करे। कारण कि कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है, इसकी पहचान नहीं हो सकती। हमारे द्वारा किसी का भी तिरस्कार, विरोध ना हो, इसके लिए सब में भगवत भाव करना ही एकमात्र निरापद साधन है। कारण कि किसी का भी तिरस्कार, विरोध करने से सब में भगवत भाव नहीं हो सकता। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रमु देखी जगत के ही सन करहि विरोध।